सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का पाठ 10 मेरी भक्ति यात्रा। मेरी भक्ति यात्रा जो है एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत किसको बोलते हैं कि यात्रा के बारे में बताना। तो मेरी भक्ति यात्रा यानी भक्ति अपनी भक्ति भावना की जो यात्रा है उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो प्रस्तुत पाठ में एक यात्रा वृत्तांत के रूप में इसे लिखा गया है। यह वृत्तांत अन्य वृत्तांतों से सर्वथा हटकर है। मतलब यह जो यात्रा वृत्तांत है यह क्या है, सभी बातों से हटकर है। इसमें यात्रा के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक एकात्मकता की झांकी भी दिखाई गई है। सामान्यतः यात्रा वृत्तांत में किसी यात्रा के अनुभवों और प्रतिक्रियाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? जब हम किसी यात्रा को करते हैं तो उस यात्रा में जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं और जो अभिव्यक्तियां होती हैं, मतलब जो हम उसमें बोलते हैं, वे सब बातें लिखी जाती हैं। इसमें निबंध तथा संस्मरण के मिलते जुलते तत्व होते हैं। जो निबंध और संस्मरण होता है, जैसे निबंध होता है ना, वैसे ही जो है संस्मरण तो आप नहीं जानते हो तो निबंध जानते हो। तो जिस प्रकार से निबंध लिखा जाता है उसी प्रकार से जो है यात्रा वृत्तांत को भी लिखा जाता है, यानी यात्रा के अनुभवों को भी लिखा जाता है। यह दोनों से भिन्न विधा है। मिलता जुलता तो है किससे? निबंध से और संस्मरण से, लेकिन क्या है, थोड़ा भिन्न है। संस्मरण का अर्थ होता है कि अपनी याद जो याद हमें, जो अपनी बातें याद हैं पहले की, उसको बोलते हैं संस्मरण। ठीक है। तो इस भक्ति यात्रा में लेखक ने उत्तर और दक्षिण भारत में व्याप्त जो भक्ति भावना को दर्शाया है। यह भक्ति भावना भारत की एकता को मजबूत करती है तथा बाह्य आडंबरों पर चोट करती है। जो ये भक्ति भावना दिखाई गई है इस पाठ में, वो कहाँ दिखाई गई है? भारत के उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में, दोनों ही भागों में क्या दिखाया गया है? भक्ति भावना को दर्शाया गया है, यानी दिखाया गया है। तो ये दिखाने का क्या तात्पर्य है लेखक का? कि वह भारत की एकता को मजबूत करती है, इसलिए उन्होंने जो है इस भक्ति यात्रा वृत्तांत को बताया है। यह मेरी पहली यात्रा नहीं थी, फिर भी मन उदास हो रहा था। जैसे ही माँ से विदा ली, आंखें नम हो गई, पर चेन्नई तक पहुंचने से पहले ही सारी उदासी गायब हो गई, क्योंकि दौड़ती हुई रेलगाड़ी से वहां के प्राकृतिक दृश्य के सौंदर्य को देखता चला आ रहा था। जैसे ही चेन्नई स्टेशन पर उतरा तो वहां नई भाषा और नई संस्कृति के दर्शन हुए। कुछ ही दिनों में मैं इस नए परिवेश में घुल मिल गया। अब देखिए लेखक क्या बोलते हैं कि जो यह यात्रा थी यह मेरी पहली यात्रा नहीं थी, लेकिन मैं इसमें क्या था, उदास था इस यात्रा में। लेकिन जैसे ही माँ से मैंने विदा ली तो आंखें जो थी, जब हम अपने घर से जाते हैं तो हमें क्या आता है, थोड़ा सा रोना आता है। तो इसी प्रकार से लेखक को भी क्या आया, रोना आया, यानी उनकी आंखें भी जो भर आई। पर जब चेन्नई पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो उदासी थी मन में वो गायब होने लगी। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी से वहां के प्राकृतिक दृश्य जो था चेन्नई का, वो बहुत ही सुंदर था। इसलिए जैसे वो चेन्नई के स्टेशन पर उतरे तो वहां जो नई भाषा थी, वहां की जो नई संस्कृति थी, उनको लेखक ने देखा, उनके दर्शन किए। तो कुछ ही दिनों में जो है वो नया जो परिवेश था, यानी नया वातावरण जो था लेखक का, वो उस वातावरण में घुल मिल गए। दक्षिण के विशाल मंदिरों के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। त्यागराज की आराधना का भक्ति संगीत से सरोवर दृश्य वर्णन से परे था। हजारों कंठों से एक साथ गूंजते भक्ति गीत, एंदरो महानुभव वुल्लु अंदिरिकी वंदन मुलु को सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो भक्ति का पावन सोता यहीं से फूटा हो और सदियों से यहीं बहता आ रहा हो। यह भक्ति भावना दक्षिण में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पाई जाती है। तो अब जो है लेखक कहाँ पहुंच गए? दक्षिण में पहुंच गए। तो कहते हैं कि दक्षिण के जो विशाल मंदिर हैं उनके दर्शन जैसे ही मैंने किए तो मैं क्या हो गया? धन्य हो गया।
और त्यागराज की जो आराधना है वहां की, उस भक्ति के संगीत में जो है मैं क्या हो गया, सराबोर। सराबोर दृश्य जो है मेरे परे था। तो सराबोर का मतलब है यहाँ पूरी तरह से उस भक्ति भावना में डूब जाना, भीग जाना। हजारों कंठों से एक साथ गूंजते, यानी बहुत सारे लोग जो है एक साथ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, भक्ति गीत बोल रहे थे। ఎందరో महानुभव बुल्लू अंदरिकी बंदर मुल्लू। तो ये उनकी भाषा थी, किसकी, दक्षिण भाषा की, तो दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत के लोग इस वाक्य को जो है एक साथ बोल रहे थे। कितने लोग, हजारों। यह सुनकर ऐसा लग रहा था, प्रतीत होना यानी ऐसा लगना, कि मानो भक्ति का पावन श्रोता, यानी स्रोत जिसको बोलते हैं, भक्ति का पावन स्रोत ही क्या है, यहीं से फूटता है। जो भक्ति भावना जो है यहीं से ही प्रारंभ होती है, या यहीं से सब जगह जाती है। सदियों से यही बहता आ रहा है यह कौन, पावन श्रोता जो है, स्रोत जो है। यह भक्ति भावना जो है दक्षिण में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पाई जाती है। यो तो भक्ति के प्रमुख आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य थे, परंतु बाद में रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य ने भक्ति को दर्शन का आधार दिया। भक्ति का प्रचार करने के लिए दक्षिण में आलावार संत जुट गए। उत्तर में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के कई संप्रदाय स्थापित हुए। भक्ति धारा को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को है। चेन्नई पहुंचकर मुझे यह कथन सच लगा, भक्ति उपजी द्रविणे लाए रामानंद। तो क्या कहते हैं कि यो तो जो है भक्ति के प्रमुख जो आचार्य थे वो कौन थे, जगत गुरु शंकराचार्य। भक्ति के जो आचार्य गुरु थे वो है कौन है, शंकराचार्य। यानी कौन थे, शंकराचार्य थे। लेकिन बाद में जो है रामानुजाचार्य ने जो है उसको आगे बढ़ाया। फिर वल्लभाचार्य जी ने, उनके बाद उनके शिष्य माधवाचार्य ने भक्ति के दर्शन के आधार पर भक्ति के दर्शन को क्या दिया, एक आधार दिया। भक्ति का प्रचार करने के लिए दक्षिण में क्या क्या, आलावार संत जुट गए। आलावार संत और उत्तर में जो थे राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के कई संप्रदाय स्थापित हुए। दक्षिण में तो आलावार संत जो है जुट गए, और उत्तर में जो है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के कई संप्रदाय जो है स्थापित हुए। भक्ति धारा को दक्षिण से उत्तर तक लाने का श्रेय जो था वो रामानंद को ही है। जो रामानंद थे, कहते हैं कि वही जो है इस भक्ति धारा को, भक्ति भावना को जो है दक्षिण से उत्तर में लाए थे। चेन्नई पहुंचकर मुझे यह कथन सच लगा, भक्ति उपजी द्रविणे जाए रामानंद। यानी जो ये भक्ति की उपज है, यानी भक्ति को जो है उत्तर में जो व्यक्ति लाए हैं, या भक्ति भावना की जो उपज है वो किसने की है, रामानंद जी ने की है। हमने इतिहास में पढ़ा था कि 12वीं सदी के आसपास मुसलमान भारत आए थे। उनके साथ इस्लाम धर्म भी भारत आ गया। इस्लाम धर्म को मानने वालों ने यहाँ सूफी आंदोलन चलाया। जायसी इस धारा के प्रमुख कवि थे। अब कहते हैं लेखक कि हमने पढ़ा था किसमें, इतिहास में, हिस्ट्री जिसको बोलते हैं। तो आप भी पढ़ोगे हिस्ट्री में, यानी इतिहास में, उसमें आपके शब्द आएंगे आलावार। ठीक है, तो आलावार संत कौन से होते हैं, तो आप जो है वो हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। अभी जो है हम इस पार्ट को पढ़ते हैं। तो हमने इतिहास में पढ़ा था, कहते हैं लेखक, कि जो 12वीं सदी थी उसके आसपास जो है मुसलमान भारत आए थे। उनके साथ क्या आया था, मुसलमान भारत आएंगे तो इस्लाम धर्म भी आएगा। ठीक है, तो इस्लाम धर्म को मानने वालों ने यहाँ जो है सूफी आंदोलन चलाया। जो इस्लाम धर्म को मानते थे उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, सूफी आंदोलन। उनमें जो प्रमुख कवि थे वो थे जायसी। ठीक है, जायसी की एक प्रमुख रचना है पद्मावत। तो जायसी जो थे वो क्या थे, सूफी आंदोलन के कवि थे। यात्रा भी क्या क्या दर्शन कराती है। कुछ दिन पूर्व में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर गया था। इस यात्रा में मैंने पाया कि राजस्थान में यदि सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती की मान्यता है, तो मीराबाई के कृष्ण भक्ति के गीतों की
गूंज भी है। गुजरात में सूफी महात्मा शाह आलम बुखारी का प्रभाव है, तो वहां वल्लभाचार्य के भी अनेक अनुयायी हैं। महाराष्ट्र में विभिन्न पीर फकीरों की उपासना होती है, तो बारकरी संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम के अभंग भी लोगों की जुबानी पर होते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि लेखक यात्रा भी क्या क्या दर्शन कराती है, हमें बहुत कुछ दर्शन कराती है। कुछ दिन पूर्व कह रहे हैं कि मैं कहाँ गया था, राजस्थान गया था, गुजरात गया था और महाराष्ट्र की यात्रा पर गया था। तो मैंने देखा, वहां पाया कि राजस्थान में जहाँ क्या है, संत म्यूनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह है वहां पे, कहाँ, राजस्थान में। तो कह रहे हैं उनकी दरगाह को जो मान्यता मिली है, वहां के लोग जो चिश्ती की दरगाह पे जो मान्यता वहां चिश्ती की दरगाह को मिली है, वो देखा मैंने राजस्थान में। और मीराबाई की कृष्ण भक्ति के गीतों की गूंज भी मेरे को वहां सुनाई दी। गुजरात में सूफी महात्मा शाह आलम बुखारी जो थे, उनका भी प्रभाव है। और वहीं जो है गुजरात में वल्लभाचार्य के अनेक अनुयायी भी हैं, यानी सूफी संत भी हैं और क्या है, भक्ति यानी हिंदू संत भी वहां पे हैं। तो महाराष्ट्र के विभिन्न पीर फकीर, अब महाराष्ट्र में भी क्या है, पीर फकीरों की जहाँ उपासना की जाती है, वहां जो है बारकरी संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, इन संतों के भी जो है अभंग भी यानी उनके गीत भी जो है मुंह जुबानी या जुबान पर लोगों के होते हैं। तो देखिए कि विभिन्नता में क्या है, एकता है ना, कि महाराष्ट्र में और राजस्थान में, गुजरात में जो है जो संत सूफी संत थे, उनके साथ साथ जो है जो संत महात्मा थे, उनका भी वर्णन है।